ये सब आपको नमन करता हूँ। सुबह की वंदन। जो गुरु का जो महत्व है, गुरु के बराबर वैसे तो इस संसार में कोई है नहीं। क्योंकि बिना गुरु के हम एक कदम भी आगे नहीं रख सकते। तो सबसे पहले मैं गुरु की वंदना करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। मैं गुरु के चरणों में वंदना करता हूँ, क्योंकि गुरु स्वयं परमात्मा का रूप धारण करके हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। गुरु हमें परमात्मा से मिलने का भेद बताते हैं, क्योंकि इंसान में ताकत नहीं है कि वह परमात्मा को प्राप्त कर सके। अगर इंसान में ताकत होती तो वो परमात्मा से मिलकर परमात्मा का रूप हो गया होता। पर गुरु ही एक ऐसा है जो हमें परमात्मा से मिला सकता है। वैसे भी अपन देखते हैं कि संसार के कोई भी काम हम बिना गुरु के नहीं कर सकते। पल पल हमें गुरु की आवश्यकता होती है। हर कदम पर हमें गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे हम अपने ऊपर ही लेते हैं कि बचपन में हमारे माँ बाप गुरु होते हैं, हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। फिर स्कूल में जाते हैं, हम शिक्षा लेते हैं, तो वहां पे भी गुरु होते हैं। वो भी हमें शिक्षा देते हैं, वो भी हमें चलना सिखाते हैं। अब कोई भी क्षेत्र में चले जाएं अपन, चाहे व्यवसाय में चले जाएं, कोई भी हम काम सीखते हैं तो गुरु के द्वारा ही सीखते हैं। ऐसे कि हम वकालती करते हैं, तो वकालत भी सीखते हैं तो हमें गुरु बनाना पड़ता है। शिक्षक है तो शिक्षा भी अध्ययन करने के लिए पहले हम शिक्षा विद्यालय जाते हैं, वहां पे भी हमें गुरु बनाना पड़ता है। तो ऐसे ही वैज्ञानिक क्षेत्र में जाएं या अंतरिक्ष क्षेत्र में जाएं या मैकेनिक में जाएं या डॉक्टरी क्षेत्र में जाएं, तो बिना गुरु के हमारा काम चलता नहीं है। बिना गुरु के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। पर अपने जीवन में गुरु क्या देता है, इंसान को गुरु क्या देता है? संसार में भी बहुत कुछ देता है, और जो हमारे अंदर जो कुछ राज छिपे हुए हैं वो गुरु जानता है। जैसे ही हम ले लें कि मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है, हमें पता ही नहीं है। इस संसार में 90% लोगों को पता ही नहीं है कि हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है, किस कार्य के लिए मिला है। क्योंकि हमें सूझी नहीं है, हमने ऐसी संगत नहीं की जिससे हमें पता चले। तो गुरु की जब हम शरण में जाते हैं तो गुरु बताते हैं हमें कि मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है, इसका पर्पस क्या है। ये जो शरीर है, इसके अंदर जो इसको चलाने वाली जो ताकत है वो आत्मा है। उसको चेतन शक्ति भी कहते हैं, उसको धारा भी कहते हैं, उसको आत्मा भी कहते हैं। और ये आत्मा जो है वो परमात्मा की अंश है। तो हमें ये सोच ही नहीं है कि जी शरीर को जो चलाने वाली है वो आत्मा है, वो कैसी है और उसका स्थान कहाँ पर है इस शरीर में। परमात्मा से मिलाप होगा तो कहाँ होगा, कैसे होगा, वो कहाँ पर निवास करता है? क्योंकि परमात्मा तो हमने कभी देखा नहीं, ना कभी हमें दिखता है। अगर देखा होता तो हम कब के मिल रहे होते। क्यों हम भटकते फिरते, क्यों हम मंदिरों में जाते, क्यों हम तीर्थों में जाते, क्यों हम गुरुद्वारों में जाते, क्यों मक्का मदीना जाते? हम जाते इसलिए कि परमात्मा को हमें ढूंढना है, परमात्मा को हम ढूंढते हैं। वास्तव में हम इसीलिए ढूंढते हैं
कि जो शरीर के अंदर, इस शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा की अंश है। वो है परमात्मा से मिलना चाहती है। जब से वह अपने निज घर से आई है, तब से वो सुख की तलाश में है। और सुख मिलता कहाँ है? सुख अपने घर जाने पे ही मिलता है। जब हम अपने घर पहुंच जाते हैं तभी हमें सुख मिलता है। और इस आत्मा का घर है वो परमात्मा का घर, सचखंड, जहाँ परमात्मा निवास करता है, तब सुख मिलेगा। अभी इंसान में ताकत तो है नहीं कि परमात्मा का निवास ढूंढ सके। जिसने जो चीज ढूंढी है वो ही हमें बता सकता है। अब गुरु तो साक्षात परमात्मा का ही रूप होते हैं। इसीलिए नर रूप हरि का है। नर का है तो रूप हरि, हरि का रूप ही गुरु है, जो हमें हरि से मिला देता है, जिसे हरि के बारे में जानकारी है, जो हरि से मिला हुआ है, जिन्होंने अपने अंदर प्रकट कर लिया है। तो जो राधा स्वामी मत है वो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का उपाय बताता है। इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति बताने का उपाय बताता है कि इस 84 लाख योनियों से कैसे मुक्ति पा सकें, उसका साधन क्या है, वह हमें कौन सा काम करना है जिससे हमारा ये आवागमन का चक्कर खत्म हो जाए। अगर आवागमन का चक्कर हमारा खत्म हो गया होता तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। कब के परमात्मा से मिलकर मुक्ति हो गई होती, वो आत्मा परमात्मा में समा रही होती। पर ये बिना गुरु के संभव नहीं है। बिना गुरु के हम एक कदम भी नहीं रख सकते। संसार का कोई काम हम बिना गुरु के नहीं कर सकते। तो ये तो रूहानियत का मार्ग है, मतलब रूह को परमात्मा से मिलाने का मार्ग है। और रूह कहाँ है? इस शरीर के अंदर। परमात्मा भी इस शरीर के अंदर है, तो मिलना भी इस शरीर के अंदर ही है। तो वो रास्ता हमें गुरु बताता है। वैसे गुरु का अर्थ शुरू में ही कहते हैं गुरु। गु माने अंधकार और रू माने उजाले की ओर ले जाना। अंधकार से हमें उजाले की ओर जो हमें ले जाता है वही गुरु है। अब अंधकार किस चीज का है? हम तो देखते हैं कि भाई सूरज उगा हुआ है, रोशनी भी है, आंखों से सब दिखाई देता है। पर जो आंखों से हमें दिखाई देता है ये वास्तव में असल नहीं है। ये तो नाशवान है, ये तो नाश होना है। ये शरीर भी नाशवान है, इसको भी एक दिन नाश होना है। ये भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। 5 तत्व से बना हुआ है और 5 तत्व आपस में बिखर जाएंगे। तो ये 5 तत्वों को बनाने वाली कौन सी ताकत है जिनके द्वारा ये 5 तत्व जुड़े हुए हैं? वैसे तो सभी तत्व एक दूसरे के दुश्मन हैं। जैसे कि मिट्टी, मिट्टी को पानी गला देता है, पानी को आग सुखा देती है, और आग को हवा उड़ा लेती है, और हवा को आकाश में खा जाता है। तो ये पांचों तत्व एक दूसरे के दुश्मन हैं। पर ये पांचों तत्व किसके आधार पर डटे हुए हैं, इसका संभालने वाला कौन है? तो वो नाम है। तो जो गुरु होते हैं, जो पूरे गुरु होते हैं, वो हमें नाम का भेद देते हैं। क्योंकि गुरु के बिना हम संसार में एक कदम भी नहीं रख सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी गुरु की और महिमा की है। बंदो गुरुपद पदम पराग, सुरच सुवास सरस मनुराग, अविष सुर में चूरन चारु, समन सकल वह रूप परवारू। आप जी कहते हैं मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। जो सुरुचि यानी सुंदर स्वाद, सुगंध का अनुरूप रूपी रस से पूर्व है, वह अमर मूल संजीवनी जड़ी बूटी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वास्तव में
हमारे जो रोग हैं वो कौन से रोग हैं उनका नाश करता है वो। 5 रोग तो हमें सामने ही दिखते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये तो हमारे अंदर 24 घंटे बसते हैं और इनके मद में आकर इंसान ऐसे कर्म करता है जिससे वो आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है। तो इन कर्मों को काटने का उपाय भी गुरु बताता है कि इनसे कैसे बचा जाए और इनके कैसे इनका प्रभाव कम किया जाए। तो ये सब गुरु बताता है। अब ये सारे काम गुरु करता है तो हम कैसे गुरु के शरण में जाएं जो हमें परमात्मा से मिलने का भेद दे। क्योंकि संसार में गुरुओं की कोई कमी नहीं है। जिधर देखो उधर गुरु हैं। जितने चेले नहीं हैं उतने गुरु हैं। अब सवाल उठता है कि जीवन तो एक है, मनुष्य शरीर भी एक बार मिला है, आगे मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं। अगर हम किसी ऐसे गुरु के साथ लग गए जिससे हमारा आवागमन का चक्कर समाप्त नहीं हो सका, तो हमें क्या फायदा ऐसे गुरु की। गुरु की भी हम पहचान नहीं कर सकते क्योंकि हमें इतनी ताकत नहीं है कि हम गुरु की पहचान कर सकें। अंधे की क्या ताकत है जो आंख वाले को पकड़ सके? कोई ताकत नहीं है। तो गुरु ही अपना हाथ पकड़ाए तब हम गुरु से मिल सकते हैं। अब गुरु क्यों हाथ पकड़े? गुरु की क्या है? तो हमारे अंदर जो भाव पैदा होते हैं, जैसे कि जो आत्मा परमात्मा की अंश है, तो आत्मा का स्वाभाविक भाव है अपने असल की ओर जाना। तो हम सोचते हैं कि हमें अपने असल की ओर जाना है, हमें अपने निज घर जाना है। तो हमारे अंदर एक कशिश पैदा होती है कि हम कैसे जाएं। जब हमारे अंदर वो कशिश पैदा होती है कि हमें अपने घर जाना है, तो इसके लिए वो परमात्मा हम पर दया करता है। तो गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, क्या दया करता है? तो कर्म होवे त सतगुरु पाइए, बिन कर्मे पाया ना जाए। सतगुरु मिलिए कंचन होइए, जहां हर की हो रजाए। यानी कि कर्म से भाव है दया से। परमात्मा जब हम पर दया करता है, हम जीव पर दया करता है, तब हमें पूरे संत सतगुरु से मिलाता है। हमारी ताकत नहीं है जो हम संत सतगुरु से मिल सकें। वो परमात्मा की दया ही है, तब हम संत सतगुरु से मिलते हैं। बिना उसकी दया के हम गुरु से नहीं मिल सकते। तो गुरु क्या करता है जब हम गुरु से मिलते हैं? सतगुरु मिलिए कंचन होइए। जब सतगुरु हमें मिलता है तो वो कंचन कर देता है। कंचन से भाव है निर्मल, स्वच्छ, पवित्र, प्योर कर देता है। जैसे आत्मा परमात्मा के यहाँ से आई तो प्योर थी, पवित्र थी। जब वो आंखों के नीचे उतरी और मन का साथ लिया, तब से वो कर्मों की मेल के तरह दब गई। कर्म करती गई, कर्मों का भार हमारे ऊपर होता गया। क्योंकि जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करते हैं अच्छा फल भोगना पड़ता है, बुरे कर्म करते हैं बुरा फल भोगना पड़ता है। तो कर्मों का सिलसिला खत्म नहीं होता और कर्मों का सिलसिला इतना बढ़ता जाता है कि हम उसका भुगतान भी नहीं कर पाते। अगर हम भुगतान कर सकते तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, कब के चले गए होते। तो स्वामी जी महाराज ने एक जगह कहा है कि सतयुग सत त्रेता जगी द्वापर पूजा चार, और तीनों जुग तीनों दड़े कल केवल नाम आधार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग में अगर हमारा कोई आधार है तो वो नाम का आधार है।
अगर हम सत्ययुग त्रेता द्वापर की भक्ति करें तो हमारा पार उतारा नहीं होगा। और कलयुग में जो साधन है वो नाम का साधन है। अब नाम के बारे में हमें कौन भेद बताएगा जिससे हम भक्ति करके, नाम भक्ति करके हम परमात्मा से मिल सके? तो वो गुरु बताएगा। तो गुरु को मालूम है कि नाम है क्या। अब हम एक आम भाषा में लेते हैं कि नाम तो बहुत सारे हैं परमात्मा के। कोई राम, कोई रहीम, कोई वाहेगुरु, कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई गॉड, परमात्मा को बुलाते हैं। ये परमात्मा के नाम हैं। ये संत महात्माओं ने अपनी मौज में आके रखे हुए हैं। ये भी नाम हमें मुबारक हैं, पर असल में जो नाम है वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारी आंखों के पीछे हैं, जिसका भेद हमें संत सतगुरु हमें बताते हैं कि भाई जब तक उस नाम को, उस शब्द को अपने अंदर प्रकट नहीं कर लोगे तब तक कोई काम नहीं बनेगा। हमें अगर कोई आवागमन के बंधन से छुटकारा दिलाने वाला है तो वो नाम है। और वो नाम का भेद हमें गुरु देता है। अब वो नाम का भेद कौन सा गुरु देता है, किस गुरु के हम पास जाएं जो हमें नाम का भेद देता हो? जो गुरु नाम से जुड़ा होगा वही हमें नाम का भेद देता है। तो संत महात्मा पूरे गुरु की कुछ पहचान बताते हैं कि पूरा गुरु कौन होता है, उसकी क्या पहचान है। तो अगर हमने पहचान लिया होता तो हमने कब का गुरु कर लिया होता, और कब का हम इस संसार से आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर चुके होते। पर हम नहीं पहचान सकते गुरु। एक अंधा व्यक्ति आंख वाले को नहीं पकड़ सकता। तो संत महात्मा कुछ हमें पूर्ण संत सतगुरु की कुछ निशानियां बताते हैं। तो गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु वास्तव में वह होता है जो किसी में भेद नहीं करता, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी मजहब का हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे रंग हो या राजा हो, वो किसी में भेद नहीं करता, सबको एक समान समझता है। अगर गुरु ही भेद करने लगे तो फिर संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। तो जो पूरा गुरु होता है वो किसी में कोई भेद नहीं करता। और गुरु क्या होता है? वो दाता होता है। वो दाता है, वो देता है, वो किसी से लेता नहीं है। वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। वो अपने हक हलाल की कमाई पर गुजारा करता है और अपने शिष्यों को भी हक हलाल की कमाई पर गुजारा करने का उपदेश देता है कि भाई जो मेहनत की कमाई है, जो 10 नाखूनों की कमाई है, वही से जो कुछ बनना है उसी से बनना है। तो हमें एक गुरु बताता है कि भाई जब तक हम अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा नहीं करेंगे, अपने हक हलाल की कमाई नहीं खाएंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तो गुरु बताता है। देखें एक उदाहरण है संत रविदास जी का। तो संत रविदास जी के शिष्य बहुत बड़े हुआ करते थे। मीराबाई भी हुआ करती थी जो राजघराने की थी। राजा पीपा भी उनके शिष्य थे। फिर भी गुरु रविदास जी ने अपनी मेहनत से ही खाया। उन्होंने जूतियां गांठ के अपना भरण पोषण किया, अपने परिवार का भरण पोषण किया। जबकि मीराबाई ने तो हीरा की भेंट करना चाहा गुरु, तो गुरु ने मना कर दिया कि भाई मैं कोई भेंट स्वीकार नहीं करता। मेरे पास तो जो दौलत है वो नाम की दौलत है, वो मेरे अंदर है, तो मैं कोई भेंट नहीं लेता। फिर भी मीराबाई ने वो हीरा उनकी झोपड़ी में रख दिया। उन्होंने सोचा कि गुरु कभी लेके और अपनी हालत को सुधार लेंगे, ये झोपड़ी तोड़ के अच्छा महल बनवा लेंगे। पर जब मीराबाई
साल 6 महीने हम जब लौट के आई तो उन्होंने देखा कि गुरु तो वैसे की वैसे ही है। तो उन्होंने देखा हीरा भी जहां में रख गई थी वहीं हीरा रखा हुआ है। तो वास्तव में गुरु किसी के धन के भूखे नहीं होते। गुरु के पास तो वो दौलत, वो धन होता है जो किसी के पास नहीं होती। वो उस धन से सबको माला माल करते हैं। वो कौन सा धन होता है, वो कौन सी दौलत होती है जो गुरु के अंदर है। और गुरु वो चीज हमें मुफ्त में देता है, क्योंकि गुरु दाता होता है, वो देने वाला होता है, वो कभी किसी से लेता नहीं है। तो हमें वो कौन सी दात देता है जिससे हमारा काम बने। तो गुरु हमें नाम का दान देता है। नाम दान कहते हैं ना, श्रेष्ठ दान है, दानों में दान, नाम दान। तो वो हमें दान देता है, वो हमें रास्ता बताता है, हमें वो भेद बताता है कि परमात्मा से कैसे मिलना है। वो परमात्मा है कहाँ, कैसे मिलेगा। इसलिए तो हम गुरु को नर रूप हरि कहते हैं, हरि का रूप कहते हैं, क्योंकि उनको हरि के बारे में ज्ञात है, उन्होंने हरि को अपने अंदर प्रकट कर लिया है। वही चीज हमें बताते हैं कि हरि कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो हमें गुरु जो होते हैं हमें वो बाहर की भक्ति में नहीं लगाते, क्योंकि हमारा जीवन तो मुश्किल से 60-70 साल या 100 साल का है। अगर इसमें हम बाहर मुखी भक्ति करेंगे, सतयुग त्रेता द्वापर के साधन अपनाएंगे, तो वो आज के युग में हम नहीं कर सकते। तो सतयुग में बताते हैं 1 लाख वर्ष उम्र हुआ करती थी। उसमें सत्य का था, दान पुण्य भाव चलते थे, और अपना थोड़ा सा भी ध्यान लगाते थे अंदर, उस नाम से, उस शब्द से जुड़ जाते थे, उस परमात्मा से जुड़ जाते थे, तो उनके अंदर कोई विकार नहीं थे। अब सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी, अभी तो हमारी मुश्किल से 100 साल भी नहीं हो पाती। तो जो सतयुग के साधन हम कलयुग में अपनाएंगे तो संभव नहीं है। तो ऐसे ही महापुरुष जी, त्रेता युग निकला। त्रेता में क्या होता था, महापुरुष यज्ञ जी, वगैरह होता। महापुरुष जी, थोड़ा क्षमा चाह रहा था मैं। अभी दो जी मिनट का समय हमारे पास शेष है। जी। हाँ, अभी 2 मिनट का समय और हमारे पास है। हम 2 मिनट में अपनी अच्छा बात अच्छा। को समापन कर देंगे। जी 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 आप जी बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। 2 मिनट का जी समय है, कृपया इसको जी समापन की ओर ले जाए। जी जी। तो गुरु के बारे में आज चर्चा चली। तो गुरु हमें पहचान बताता है परमात्मा से मिलने की। अब वो कहाँ है, मूल बिंदु पर आ जाए कि परमात्मा हमें कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो गुरु हमें इस शरीर के 9 द्वारों से हटा के 10वें द्वार पर ले जाता है, आंखों के पीछे, जहां पर परमात्मा वास करता है, वहां पे ही गुरु है। गुरु वास्तव में शब्द रूप है, नाम रूप है, शब्द है। ये जो गुरु, बाहर के जो गुरु हैं वो तो हमें अंदर का रास्ता बताते हैं, उस शब्द से मिलने का रास्ता बताते हैं। वो शब्द ही परमात्मा है। तो वो कहाँ पर है, वो आंखों के पीछे, हमारे आंखों के पीछे। इसको हम त्रिपुटी कहते हैं, जहाँ माता बहनें बिंदी लगाती हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं क्योंकि परमात्मा यहाँ पर वास करता है। वो हमें परमात्मा की भक्ति आंखों के पीछे करनी। जब हम आंखों के पीछे परमात्मा की भक्ति करेंगे, तभी वहां से वो रास्ता अंदर की ओर जाता है। तो वो रास्ता हमें गुरु बताता है। गुरु परमात्मा को ढूंढने का साधन भी हमें इस शरीर के अंदर बताता है, कि सब कुछ इस शरीर के अंदर है। गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं कि सब कुछ घर में बाहर ना आई, और बाहर टोलो सो ब्रह्म बुलाई। कबीर साहब भी कहते हैं कि कस्तूरी मृग कुंडल बसे, बरमल ढूंढे नाई, तो ऐसे घटघट राम है जो दुनिया देखे नहीं। तो परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है, वो राम हमारे शरीर के अंदर है। अगर हम उसको बाहर ढूंढते हैं तो वो हमें नहीं मिलेगा। आज तक हम ठोकरें खाते रहे, बाहर दुनिया में ढूंढते रहे, पर वो नहीं मिला। पर मिलेगा हमें, वो इस शरीर के अंदर मिलेगा। तो जो पूरा गुरु होता है, उसके मिलने का भेद हमें इस शरीर के अंदर बताता है। वो आंखों के पीछे है,
उसको हम त्रिपुटी बोलते हैं। हमें अगर भक्ति भी करनी है तो हमें आंखों के पीछे जाके भक्ति करनी है, नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है। गुरु हमें परमात्मा से मिलने का एक सरल और शुद्ध तरीका बताता है। वो हमें सिमरन देता है। सिमरन के जरिए हम अपनी फैली हुई रूह को आंखों के पीछे ले जाकर इकट्ठा करते हैं, उसको समेट कर आंखों के पीछे ले जाते हैं, जहां पर शब्द रूपी गुरु हमारे अंदर बैठा हुआ है, उससे हमें मिलाप कराता है। मतलब जो बाहर का गुरु होता है वो हमें अंदर शब्द रूपी गुरु से मिलाप कराता है। जब हम शब्द रूपी गुरु से मिल जाते हैं तब ये हमारा जो मनुष्य शरीर हमने जो धारण किया है इसका पर्पस पूरा होता है। तो अब गुरु का सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि हम इसको आधे घंटे 10 मिनट 15 मिनट में नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु के बारे में हम लिख नहीं सकते। कबीर साहब ने भी कहा है कि गुरु सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, और सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि सारी धरती को कागज कर दें और सारे वनों की कलम बना लें पेड़ों की, और सारे समुद्र की अगर हम स्याही बना लें, फिर भी गुरु का गुण हम लिख नहीं सकते। तो गुरु ही हमारे जीवन में जो कुछ करता है वो गुरु ही है। तो हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए, और गुरु ही हमें परमात्मा से मिलने का भेद देता है। अब मैं अपनी बात को समाप्त करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ राजा जनक जी का। राजा जनक जी ने कहा कि मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे उस असल से मिलना है। तो उन्होंने गुरु अष्टावक्र जी को किया। और गुरु अष्टावक्र जी ने उनके सामने सिर्फ एक ही बात रखी कि भाई, गुरु परमात्मा से जब तक नहीं मिल सकता, जब तक ये तन मन धन, कहते हैं ना, तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मनने भाई। तो गुरु के हुक्म में रह के उनके सब अपना उनको ऊपर समर्पण करके, और जो हमें वो रास्ता बताए जब हम उस पर चलेंगे तभी हम परमात्मा से मिल सकते हैं। तो राजा जनक ने अपना सब कुछ अष्टावक्र जी के सामने समर्पण कर दिया, और उन्होंने ही पल भर में उनको परमात्मा से भेंट करा दी। तो गुरु वास्तव में किसी के धन का भूखा नहीं होता। अष्टावक्र जी ने उनका धन उनको वापस कर दिया और कहा कि गुरु का धन समझ के इसको भोगो। तो आज राजा जनक जी के उदाहरण हर जगह मिल जाते हैं। तो गुरु के गुण हम गा नहीं सकते, और इंसान की ताकत नहीं है जो गुरु के गुण गा सके। जी, आपने मौका दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी।